हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज हम बात करेंगे जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। तो हमने पहले बात की थी कि कुछ बेसिक रेमेडीज़ हैं जो लॉ आपको ऑफ़र करता है। उनमें से एक रेमेडी थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, सेक्शन 9। अगली रेमेडी है जुडिशियल सेपरेशन, जो हम आज डिस्कस करेंगे, सेक्शन 10। और तीसरी रेमेडी सीधे होती है डिवोर्स, जो आएगी आगे सेक्शन 13 में। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरी जुडिशियल रेमेडी की, विच इज़ जुडिशियल सेपरेशन। सिंपल शब्दों में अगर बात करें, जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? इट इज़ टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस बाय द कोर्ट। दो लोग हैं, नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है भाई। ये कह रहे हैं हम तो अलग अलग ही रहेंगे, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरी बर्बाद हो गई है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। बट ये बहुत बड़े फैसले होते हैं आपकी ज़िंदगी के। शादी ब्याह जैसे फैसले मजाक में नहीं लिए जाते, ना उन्हें मजाक में तोड़ा जाता है। और कई बार क्या होता है, लोग गुस्से में आके, इम्पल्सिव होके, ईगो में आके एक दूसरे को छोड़ने की बात कर लेते हैं। तो लॉ और कोर्ट जो है हमारा सिस्टम बहुत सीरियसली लेता है शादी को। हिंदू मैरिज लॉ बहुत सीरियसली लेता है कि ऐसा मजाक नहीं है कि आपने चलते फिरते शादी तोड़ दी, ठीक है। तो उस केस में वो आपको ऑप्शन देते हैं कि एक काम करो, तुम्हारी जितनी भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं हम उन्हें टर्मिनेट कर देते हैं। कि तुम्हें क्या था, साथ रहना पड़ता था, कंपेनियनशिप थी, कोहैबिट करना होता था, कुछ आपकी सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिम्मेदारियाँ थी एक दूसरे के प्रति, अलग अलग रह लो। तो वो क्या करते हैं, इसे एक तरीके से तुम सेपरेशन समझ लो। लेकिन ये अलग होने का मतलब डिवोर्स नहीं है, तलाक नहीं है। टेक्निकली तो देखो, हिंदू शादियों में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, पर क्योंकि समाज इतना बदल रहा है, लोग इतना गलत करने लगते हैं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया। पर जुडिशियल सेपरेशन में उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, काइंड ऑफ लाइक बीइंग ऑन अ ब्रेक। फ्रेंड याद आ गया मुझे, देवर ऑन अ ब्रेक। तो यहाँ पे भी बेसिकली दे सेंड यू ऑन अ ब्रेक, बट ये वो वाला ब्रेक नहीं है जो फ्रेंड्स में था, ठीक है। यहाँ आपको दूसरों के साथ इन्वॉल्व होने का राइट नहीं मिलता है। आप यहाँ पे मैरिड अभी भी हैं, ठीक है। तो यानी आप किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व हो गए तो वो चीटिंग कहलाएगा। अगर आपने किसी और से शादी कर ली तो वो वॉइड होगी, क्योंकि भाई आप शादीशुदा हैं, शादी ख़त्म नहीं हुई है आपकी, ठीक है। बट ये कि आपको कंपेनियनशिप या कोहैबिट करने की आपकी मैरिटल ऑब्लिगेशंस जो हैं, जो हमने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उनके प्रति वो सब आपके लिए फ़िलहाल होल्ड पे डाल दिया गया है, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है? ये करते हैं टू प्रिजर्व मैरिज। जैसे अभी बोला, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है शादी, बड़ा रिश्ता है, बड़ा कमिटमेंट है, चलते फिरते मजाक में नहीं ख़त्म कर सकते। बहुत बार क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, एक कपल, एक आदमी एक औरत है, भाई नहीं बन पा रही। औरत कह रही है यार तुम्हारे घर वालों ने दुखी कर रखा है, इन लॉज दुखी करते हैं, दिन भर काम कराते हैं, काम वाली नहीं लगाने देते, ये हो गया है, वो हो गया है, तुम्हारे घर में एसी नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। 50 लॉजिक्स होंगे और कुछ जेन्युइन भी होंगे, जेन्युइन कंसर्न्स भी होंगी, ऐसा नहीं कि सारी फालतू होती हैं। और कहती मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आदमी पलट के और सवा शेर वो बोल दे, भैया रहना मुझे भी नहीं तुम्हारे साथ, तुम हो ही से उधर, तुमसे शादी करके ज़िंदगी ख़त्म, ख़राब हो गई है मेरी बिल्कुल, निकल जाओ। और वो दोनों एकदम तैश में आते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं। अब इन्हें सीधे डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाए तो प्रॉब्लमेटिक है, हो सकता है वो इतनी बड़ी बात ना हो। अब इसका दूसरा ऑप्शन आता है कि उन्हें कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन दे देता है। कैसा अलग अलग रहो, कि द डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यू नेवर नो। क्या पता अलग अलग रह के आपको अहमियत रियलाइज़ हो, क्या पता उस महिला को रियलाइज़ हो कि नहीं, वो इस रिश्ते को बहुत वैल्यू करती है, उसे उस आदमी का साथ पसंद है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ वो भी एडजस्ट कर सकती है। उस आदमी को हो सकता है रियलाइज़ हो कि उसे लगता था बीवी घर में तो कोई काम करती नहीं है, फिर उसे घर में दिखता है कि घर बहुत अस्त व्यस्त महसूस हो रही है, ज़िंदगी गड़बड़ महसूस हो रही है, उसे रियलाइज़ होता है नहीं वो कंट्रीब्यूट बहुत करती है मेरी लाइफ में, उसको अपनी तरफ से केयर का एहसास होता है, और उसको रियलाइज़ होता है हाँ मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें अगर चेंज कर दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो सकती है। तो ये आपको सोचने समझने का समय देने के लिए, आपको अपने रिश्ते की अहमियत याद दिलाने के लिए बेसिकली ये किया जाता है। इट इज़ टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, टू इंश्योर कि आपका डिसीजन जो है गुस्से में या इम्पल्सिव क्या होता है, तैश में आके फैसला लेना, ऐसा ना कर रहे हो। एंड देयर इज़ अ स्कोप टू रिकनसाइल। लॉ हमेशा वापस लाने की बात करता है, हमेशा हर पूरी कोशिश की जाती है कि रिश्ता ख़त्म ना हो। रिश्ता ख़त्म तब किया जाता है जब ये माना जाता है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, ये नहीं बच पाएंगे, इनका रिश्ता नहीं बच पाएगा। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? देखो, यू आर नॉट बाउंड टू लिव टुगेदर, बट शादी एग्जिस्ट करती है। साथ रहने की वो मजबूरी ख़त्म कर दी गई है, पर आपकी शादी अभी भी है, ख़त्म नहीं हुई है। उम्मीद है कि दोबारा सब कुछ सही हो सकता है, उम्मीद कायम रहती है। मैरिज सब्सिस्ट करती है, ठीक है। आप जब चाहें कोहैबिटेशन रिज्यूम कर सकते हैं, एक दिन, एक महीना,
4 महीना 6 महीना आपको जिस पल एहसास हो नहीं मुझे अलग नहीं रहना, हम साथ आते हैं, हम दोबारा कोशिश करते हैं, आप कभी भी कोहैबिटेशन दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 1 साल तक कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं होता तो ये ग्राउंड फॉर डिवोर्स मान लिया जाता है कि समय दे दिया, सेपरेशन दे दिया, 1 साल से अलग रह रहे हैं, उसके बावजूद उनकी नहीं सुलह हो पा रही है, तो उसको फिर ग्राउंड ऑफ डिवोर्स मान लिया जाता है। अब हम इसको बिल्कुल बेयर एक्ट के एंगल से देखेंगे। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी की बात करते हैं। ईदर पार्टी यानी हस्बैंड वाइफ कोई भी, ईदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, शादी ये एक्ट आने से पहले हुई हो चाहे बाद में हुई हो, मे प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, पिटिशन दे सकते हैं फॉर अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड in subsection 1 of section 13, and in the case of a wife on any ground specified in subsection 2 thereof as grounds on which a petition for divorce might have been presented। इसको सीधे सीधे शब्दों में बोलें, सेक्शन 13 बात करता है डिवोर्स की। सेक्शन 13 का सब क्लॉज 1 फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, एंड जो क्लॉज 2 है ओनली फॉर वाइफ, ये बात करते हैं फॉर ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। इन्हीं में से कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पे जुडिशियल सेपरेशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यही उन्होंने सीधी सीधी बात बोली। कोई भी पार्टी शादी में, चाहे वो शादी पहले हुई हो एक्ट के चाहे बाद में हुई हो, पिटिशन के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है कि भैया जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री इशू कर दो। किन ग्राउंड्स पे? हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए तो सेक्शन 13 सब क्लॉज 1, और वाइफ के केस में सब क्लॉज 2 भी, यानी सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 इन पे। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सब सेक्शन 2 सेक्शन 10 का बोलता है कि वेयर अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन पास्ड इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पेटिशनर टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट। हम बात कर चुके हैं कि आपके लिए ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि आपको कोहैबिट करना पड़ेगा सामने वाले के साथ, बट द कोर्ट में on the application of petition by either party and on being satisfied of the truth of the statement made in such petition rescind the degree if it considers it just and reasonable to do so। अगर एप्लीकेशन आप दोबारा दें कि नहीं भाई हमारे लिए भी सुलह हो गई है, शांति हो गई है, तो वो कोर्ट डिग्री को वापस भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में कंडीशंस हैं जिन पे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री इशू की जाती है। हम ये सब डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले या उसके अगले में एक्चुअली, जब हम डिवोर्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे सिर्फ ये हम मेंशन कर दे रहे हैं बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु यूज़ दीज लेक्चर्स फॉर रिविजन्स। वो प्रोबेबली एक बच्चा ऐसा होगा जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहा होगा, रास्ते में होगा और कुछ ढूंढ रहा होगा कि 10 मिनट में वो रिवाइज कर सके। वी ऑल हैव बीन देयर। सो हम बेसिकली एक बात देख ले रहे हैं कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1, इस ग्राउंड इन बेसिस पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पिटिशन दोनों डाल सकते हैं। वॉलेंट्री सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनीवन अदर दैन स्पाउस, जिसको आम भाषा में बोलें चीट करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वॉलेंट्री यानी अपनी मर्जी से, सेक्शुअल इंटरकोर्स किसी और के साथ, अपने स्पाउस को, अपने बीवी या पति को छोड़ के किसी और के साथ वॉलेंट्री सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, आप जुडिशियल सेपरेशन की मांग कर सकते हो कि भैया मुझे इससे अलग रहना है, मुझे, क्योंकि ग्राउंड फॉर डिवोर्स भी है ना। आप नहीं निभाना चाहते उस इंसान के साथ शादी, बट इनिशियली आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी अलाउ कर सकते हो। बहुत लोग माफ़ भी कर देते हैं, अपनी अपनी चॉइस है भाई, है ना। दूसरा है ट्रीटेड पिटिशनर विद क्रूएल्टी। एक वर्ड में बोलूँ, क्रूएल्टी। आपको कुछ भी क्रूएल्टी के आप शिकार हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, तो उस केसेस पे में भी आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है डेजर्शन। डेजर्शन हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगी। फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। जब ये पिटिशन डाली गई उससे जस्ट पहले कम से कम 2 साल तक अगर सामने वाले ने आपको डेजर्ट कर रखा है, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, और ऐसा नहीं कि कंसेंट है या आपकी विश या किसी अगेंस्ट उसके पार्टी के जा रहा है, ठीक है, विलफुल नेग्लेक्ट को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लोड नहीं लो, ठीक है। पर एक वर्ड में बोले तो डेजर्शन। और ये ग्राउंड एक और होगा, इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड और सफरिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, कि बिल्कुल ही अनसाउंड माइंड, आम भाषा में लोग बोल देते हैं पागल है बिल्कुल, ठीक है, अनसाउंड माइंड है या कोई ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, कुछ भी इस टाइप का, जिसकी वजह से पिटिशनर का उसके साथ रहना ये उम्मीद करना ही गलत है। एक होता है कि कुछ पागल है या उसको कोई ऐसी मेंटल इलनेस है, भाई कई लोग
को मतलब और भी सीरियस इश्यूज हो सकते हैं जिनको हम करेंगे डिस्कस। अगर वो ऐसी कंडीशन है कि सामने वाले से उम्मीद करना कि तुम इस इंसान के साथ एक घर में रहो, बिल्कुल मतलब बेवकूफ़ी भरी बात कहलाई जाए कि इससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं ऐसे इंसान के साथ रह ले वो, तो फिर उस केस में भी जुडिशियल सेपरेशन मिल सकता है। फिर है वेनिरल डिजीज़, कोई कम्युनिकेबल फॉर्म का, अगर ऐसा कुछ सीन है तो भी आप मांग सकते हो जुडिशियल सेपरेशन। देखो 3 कंडीशंस और हैं, पर इन कंडीशंस में डिवोर्स दिया जाता है, जुडिशियल सेपरेशन नहीं। सीज टू बी अ हिंदू कन्वर्जन, भाई सामने वाले ने कन्वर्ट ही कर लिया, आप हिंदू हो, आपने एक हिंदू से शादी की, सामने वाला मुस्लिम बन गया, क्रिश्चियन बन गया या किसी दूसरे धर्म में चला गया, है ना, तो आप उसमें जुडिशियल सेपरेशन नहीं मांगोगे, उसमें सीधे तलाक होता है क्योंकि सामने वाला तो हिंदू ही नहीं रहा, है ना। फिर रिनाउंस द वर्ड, भाई संत बाबा बन गया, कोई समाज छोड़ के बिल्कुल, ठीक है, किसी रिलीजियस ऑर्डर में चला गया, तो उसमें क्या सेपरेशन मांगोगे, वो वैसे ही चला गया, ठीक है, तो रिलीजियस ऑर्डर में ऐसा कुछ कर गया तो डिवोर्स मिलता है। और ये एक पीरियड होता है डिसअपियर होने वाला, जिसमें डेड मान लिया जाता है कि किसी के बारे में पता ही नहीं चला है कि वो जिंदा है या मर गया 7 साल तक। अगर आप 7 साल तक गए हो आपको डेड मान लिया जाता है। हैज़ नॉट बीन हर्ड अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर बाय पर्सन्स हु वुड हैव नेचुरली हर्ड ऑफ इट, वो लोग जिन्हें हर हाल में पता होता कि भाई ये जिंदा, उसके दोस्त यार, फैमिली, ऑफिस, वट। अगर किसी को 7 साल तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है तो उससे मरा हुआ मान लिया जाता है, और इस केस में भी डिवोर्स दिया जाता है, जुडिशियल सेपरेशन नहीं। अब ये देखो सारे क्लॉजेज आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिंपल हेडिंग्स देख लो। एक्स्ट्रा मैरिटल, ठीक है, वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और इंसान के साथ अपने स्पाउस को छोड़ के। क्रूएल्टी, ठीक है। डेजर्शन, 2 साल का टाइम पीरियड कम से कम एप्लीकेशन के जस्ट पहले। अनसाउंड माइंड या कोई मेंटल डिसऑर्डर ऐसा जिसकी वजह से सामने वाले के साथ रहना बिल्कुल अनरीजनेबल हो चुका है। वेनरल कम्युनिकेबल डिजीज़, इन ग्राउंड्स पे आप जुडिशियल सेपरेशन मांग सकते हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी। अब आते हैं कुछ ग्राउंड्स हैं जिन पे सिर्फ एक वाइफ मांग सकती है, हस्बैंड नहीं। वो हैं सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2। अब ये क्या है कंडीशंस? मैरिज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट लागू होने के पहले शादी हुई थी और हस्बैंड ने एक्ट लागू होने के पहले ही दूसरी शादी कर ली। बेसिकली इसको एक लाइन में बोलूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अगर घसड़ पसड़ हो जाता है दिमाग का। मैरिज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, हस्बैंड मैरिड अगेन बिफोर कमेंसमेंट। एक पार्ट ये है कि एक्ट लागू होने के पहले आपकी शादी हुई थी और एक्ट लागू होने के पहले आपके हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली, बेसिकली आपके पति ने दूसरी शादी कर ली, एक कंडीशन, ठीक। या फिर any wife of the husband married before act commenced was alive at the time of solemnization of marriage। यार घुमा फिरा के लिखा है, सीधी सीधी बात है। एक्ट जब बना, ठीक है, आपकी शादी एक्ट लागू के पहले हुई थी और उसी एक्ट के एप्लीकेशन के पहले ही आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो ऐसा नहीं है कि एक्ट के पहले हुआ था तो सही हो गया, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस केस में आप जुडिशियल सेपरेशन वाइफ मांग सकती है। और दूसरा है कि मान लो एक्ट लागू करने के पहले एक शादी की थी हस्बैंड ने, फिर एक्ट लागू हुआ और उसके बाद उसने एक शादी की, तो जब दूसरी शादी की, एनी वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर एक्ट कमेंस्ड, वो जिंदा थी, बेसिकली पॉलीगैमी बोल रहे हैं, वाइफ मांग सकती है इस ग्राउंड पे, ठीक है। दूसरा है सामने वाला जो है रेप, सोडोमी या बेस्टियलिटी के लिए गिल्टी पकड़ा गया है, आदमी जो है इन ग्राउंड्स पे अगर गिल्टी है तो वाइफ बोल सकती है भैया मुझे नहीं रहना इसके साथ। तीसरा है कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास किया गया है उस आदमी के अगेंस्ट सेक्शन 125 CRPC के अंडर या फिर हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 के अंदर, अगर कोई भी डिक्री या ऑर्डर उस आदमी के अगेंस्ट पास किया गया है तो फिर वो औरत जो है मांग सकती है जुडिशियल सेपरेशन, नॉट विथ स्टैंडिंग that she was living apart and that since the passing of such decree or order cohabitation has not been resumed for 1 year or upwards, ठीक है। लास्ट है प्यूबर्टी, इसको एक वर्ड में अगर हम बोलें कि आपकी शादी 15 साल की उम्र के पहले की गई थी और 18 के होने के पहले आपने उस शादी को रेपुडिएट करा दिया गया था, ठीक है, तो फिर उस केस में भी आप जुडिशियल सेपरेशन मांग सकते हैं। इनको हम अगर सिंपल वर्ड्स में लिखें तो एक तो होगा काइंड ऑफ, एक वर्ड में अगर याद रखना हो आपको तो पॉलीगैमी एक पॉइंट हो गया पहला वाला। दूसरा हो गया गिल्टी पाए जाना किस चीज़ का, रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी का। तीसरा है कि डिक्री पास हुई है उसके अगेंस्ट अंडर CRPC का या फिर ये मेंटेनेंस में, ठीक है। और चौथा है कि प्यूबर्टी, एक वर्ड में इसको याद रख लो कि आपकी शादी 15 साल की उम्र के पहले की गई थी और आपने उस शादी को
एज अटेन करने के मतलब 18 होने के जस्ट पहले उस शादी को रेप्यूडिएट करा दिया था, इस केस में भी आप जुडिशियल सेपरेशन मांग सकते हैं। देखो ये सब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स भी बनते हैं, आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, कहानी इतनी है। अच्छा, सेक्शन 13 है, सुन लो क्या है, ऑल्टरनेट रिलीफ भी होती है। इफ़ पिटिशन फॉर डिवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्शन 13 1, 2, 6 एंड 7 पास किया जाए, कोर्ट चाहे तो जुडिशियल सेपरेशन भी दे सकती है। कई बार क्या होता है, लोग डिवोर्स मांगने ही आते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ पे चीट किया है, ठीक है, वाइफ नहीं वो रहना चाहती, वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स विद समवन एल्स किया है उसने, वो नहीं रहना चाहती, वो सीधे तलाक मांगने गई है। कोर्ट हो सकता है समझाए, मान लो शादी में बच्चा इन्वॉल्व है या कुछ ऐसी सिचुएशन है, कोर्ट हमेशा कोशिश करती है कि शादी किसी तरह बच जाए, तो वो एक बार को समझाएंगे कि यार देख लो, अगर मान लो आदमी जेन्युइनली सॉरी है, गलती हो गई, ऑल्दो बकवास है सब गलती, बट भाई ठीक है, लोग करते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, सबकी ज़िंदगी की सिचुएशन अलग है, तो उस केस में हो सकता है कोर्ट उनको बोले आप जुडिशियल सेपरेशन ट्राई कर लो, 1 साल अलग रह के देख लो, क्या पता आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, क्या पता कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाएं कि आपको ये लगे कि शायद आप इसको माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में, क्या पता वो वापस आपका भरोसा जीत पाए। एक स्कोप है ना, कोर्ट कभी भी स्कोप ख़त्म नहीं करता, लोग वो हमेशा कोशिश करते हैं, कोर्ट वही घर के वो बुज़ुर्ग हैं जो थोपते हैं किसी तरह की बचा लो, पर हाँ बस फ़र्क इतना है कि वो एक टाइम के बाद आपको पूरी आज़ादी ज़रूर देते हैं कि ले लो अपना फ़ैसला, ठीक है। अब एक बात है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स 2 अलग चीज़ें हैं, बहुत लोग सोचते हैं एक ही जैसे हैं, नहीं। देखिए, जुडिशियल सेपरेशन इज टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, इसमें एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो सुन लो ध्यान से। मैरिटल ऑब्लिगेशन, साथ रहना, सेक्सुअल ड्यूटीज़ निभाना, एक दूसरे के प्रति ध्यान रखना, वो सब ख़त्म हो रहा है इसमें, टेम्परेरीली ब्रेक। डिवोर्स इज टर्मिनेशन ऑफ मैरिज, यहाँ तो शादी ख़त्म हो जाएगी आपकी, तो कुछ बचेगा ही नहीं। जुडिशियल सेपरेशन में यू आर नॉट फ्री टू मैरी अदर्स, भैया ऐसा नहीं कि जुडिशियली सेपरेटेड हो तो कहीं और जाके शादी कर लिया आपने, शादी आपकी आज भी एग्जिस्ट करती है, बस आप सेपरेट हो, अलग हो गए हो उससे कुछ समय के लिए। डिवोर्स में भैया फ्री हो, जो मनाया करो, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलिएशन, वापस आने की उम्मीद। डिवोर्स में कोई स्कोप नहीं है, मतलब अब तो रिश्ता ही आपने ख़त्म कर दिया एक दूसरे से, तो बेसिक डिफरेंस यही है। और जुडिशियल सेपरेशन में मान लो ऑलरेडी हो किसी वजह से, अब ये सोचो, मान लो आप ऑलरेडी किसी एक पर्पस से जुडिशियल सेपरेशन लिया हुआ है सामने वाले ने, और आप जाके सेम टाइम वॉलेंट्री इंटरकोर्स कर रहे हो किसी और के साथ, यानी चीटिंग भी कर रहे हो, तो वो तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उस टाइम वो अलाउड है, ऑब्वियसली नॉट अलाउड, राइट। चीट करना, दूसरी शादी करना, ये सब तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में अलाउड नहीं है, ये तो और अपने केस को वो ख़राब कर देना है कि तो अब तो तुम बिल्कुल ही रहने लायक साथ नहीं हो। तो बेसिकली हमने इस लेक्चर में पढ़ा जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, किन ग्राउंड्स पे मांगा जाता है। सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 में हस्बैंड वाइफ दोनों मांग सकते हैं, क्लॉज 2 में वाइफ मांग सकती है। ग्राउंड्स पढ़े कौन से हैं, कुछ हैं जिन पे सीधे डिवोर्स मिलता है, कुछ हैं जिनमें जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास होती है। ग्राउंड्स को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वॉइडेबल मैरिज की, विच इज़ सेक्शन 11 एंड 12, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये भी, और उसके आगे डिवोर्स की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, एंड आगे आप और क्या टॉपिक्स चाहते हो कवर किए जाएं कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।